हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोनाफाइड ज्ञान। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो सेशंस ट्रायल जो है, ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, उसमें बीएनएसएस में, यानी जो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया जो पूर्व में सीआरपीसी 1973 में नहीं था, यानी उसमें क्या एडिशन किया गया, सिर्फ उसी की बात हम लोग करेंगे। पूरे ट्रायल की बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरे ट्रायल पे मेरा लेक्चर ऑलरेडी है यूट्यूब पे, सेशंस ट्रायल पे खास करके। तो सबसे पहले अब हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले तो सेक्शन चेंज हो गया। पहले 225 से स्टार्ट था, अब 248 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कमिटमेंट के पहले जो पुलिस पेपर सप्लाई किया जाता था वो सीआरपीसी की धारा 207 में किया जाता था, वो अब 230 में है। और चेंज क्या हुआ, तो पहले भी था पुलिस पेपर सप्लाई करने की बात, अब भी है सप्लाई ऑफ पुलिस पेपर। अंतर ये कर दिया कि अब विद इन 14 डेज द पुलिस पेपर शुड बी सप्लाइड टू द एक्यूज्ड पर्सन। ठीक है, और विक्टिम को भी पुलिस पेपर देने की बात हुई है, इन्फॉर्मेंट या विक्टिम को भी। अब 225 जस्ट का 10 है, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो अब 248 हो गया बीएनएसएस में। फिर 226 था ओपनिंग केस फॉर द प्रोसिक्यूशन, अब 249 हो गया। सेम, नो चेंजेस इन बीएनएसएस। और जो 227 था डिस्चार्ज, वो अब हो गया 250 ऑफ द बीएनएसएस। उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया और कहा द एक्यूज्ड मे प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट अंडर सेक्शन 232। यानी जिस तारीख को कमिट किया गया केस, कमिट आप जानते हैं पहले 209 में होता था सीआरपीसी की धारा में, अब 232 हो गया बीएनएसएस में। तो कमिटमेंट से लेके उसके 60 दिनों के अंदर ही अभियुक्त को अगर डिस्चार्ज चाहता है तो डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल कर देना होगा। यानी 60 दिन बीत जाने के बाद डिस्चार्ज के पिटीशन का स्कोप खत्म हो जाएगा। इससे कई फायदे होंगे। जैसी केस कमिट होगा, एक्यूज जल्दी अपेयर हो जाएगा कोर्ट में, अगर उसे बेनिफिट लेना है इसका तो, क्योंकि अगर कमिटमेंट के 60 दिनों के बाद वो आएगा तो ऐसे ही उसका ये राइट खत्म हो जाएगा कि आप नाउ यू कैन नॉट फाइल द पिटीशन अंडर सेक्शन 250 ऑफ द बीएनएसएस फॉर डिस्चार्ज। अब अगली बात करते हैं तो 251 बीएनएसएस की, जो 228 था पहले, फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज में। यहाँ भी एक लिमिटेशन लाया गया का जो फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग ऑन चार्ज है उसके 60 दिनों के अंदर चार्ज फ्रेम कर देना होगा। और एक नया प्रावधान लाया गया उसके सब क्लॉज 2 में कि चार्ज कुड बी एक्सप्लेन्ड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब जरूरी नहीं है फिजिकली एक्यूज प्रेजेंट रहेगा तभी उसको चार्ज एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जब चार्ज एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी चार्ज एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब जो ये 60 दिन की बात है, इसका बहुत फ़ायदा होगा ये ट्रायल एक्सपीडाइट करने में। ये तो पहले पता लगा हम देंगे डिस्चार्ज का पिटीशन, फिर उसमें रिजॉइंडर आएगा, हेयरिंग होगी, और उसमें कई सालों साल खिंचता रहता था चार्ज पे, सुनवाई पे। अब जिस दिन डिस्चार्ज का पिटीशन, सबसे पहले तो 60 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए कमिटमेंट के, और जिस दिन पहली सुनवाई उस पर शुरू हुई उसके 60 दिनों के अंदर चार्ज फ्रेम कर देना है, या डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज कर देंगे, आदेश पारित हो जाना है विद इन 60 डेज। तो ये हो गया फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब चार्ज फ्रेम करके आपको पता है कि वो एक्सप्लेन किया जाता है उसको। तो अगर वो गिल्टी प्लीड कर लेता है तो कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहले सिर्फ धारा चेंज हुआ, सीआरपीसी में 229 था, अब बीएनएसएस में 252 हो गया। फिर डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, वो सीआरपीसी की धारा 230 में था, अब 253 में है। यानी कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस। अब
एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन जो पहले 231 सीआरपीसी में था अब वो 254 हो गया बीएनएसएस में। सेम चीज़ है, सिर्फ एक अंतर कर दिया प्रोवाइजो जोड़ के। प्रोवाइडेड दैट एविडेंस ऑफ ए विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन मे बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और एक क्लॉज जोड़ दिया कि अगर पब्लिक सर्वेंट है तो उसकी भी गवाही हो सकती है थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बाकी सब कुछ सेम है ट्रायल में। फिर आगे बढ़े कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद, जैसे कि आप जानते हैं पहले सीआरपीसी की धारा 232 में था कि अगर कोई मटेरियल नहीं आया है अभियुक्त के खिलाफ तो ही विल बी एक्विटेड, एक्विटल का आदेश पारित हो जाएगा। ये अब 255 बीएनएसएस हो गया। तो आपको यहीं पे मैं एक थोड़ा सा बता दूं कि ये जो प्रोविज़न है 232 का, ये वारंट ट्रायल में नहीं है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस बंद करने के बाद एक्विटल कर देगा अगर मटेरियल नहीं आया है तो। ऐसा नहीं है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है। उसी प्रकार से 230 भी जो है, जो कहता है डेट फिक्स करेगा प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए, वो भी वारंट ट्रायल में नहीं है, अलग से प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, फिर आ जाइए अगला सेक्शन 233 सीआरपीसी जो था अब 256 हो गया है। उसमें एंट्रिंग अपॉन द डिफेंस, यानी आप सब जानते हैं डिफेंस में जाने के पहले जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस बंद होगा तो कोर्ट 313 का बयान लेती है। 313 पुराने ओल्ड सीआरपीसी का बयान ले। ठीक है, अब 234 सीआरपीसी में लिखा था जो अब 257 हो गया बीएनएसएस में। तो कहता दोनों पक्षों का आर्गूमेंट सुनेगी, आर्गूमेंट सुनने की बात है। और फिर लास्टली 235 सीआरपीसी या अब हो गया 258 में जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन। ठीक है, वहां सिर्फ एक चीज जोड़ा, क्या जोड़ा गया है कि द जज शैल गिव अ जजमेंट इन अ केस एज सुन एज पॉसिबल, पहले है विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द आर्गूमेंट। जिस दिन दोनों पक्षों का आर्गूमेंट खत्म हो गया उसके 30 दिनों के अंदर उसे जजमेंट देना होगा, या विच मे बी एक्सटेंडेड टू अ पीरियड ऑफ 45 डेज फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर 30 दिनों के अंदर वो जजमेंट नहीं कर पा रही है कोर्ट तो उसको कारण देना होगा, मगर फिर टोटल 45 दिन से अधिक नहीं जा सकता, यानी 15 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बीएनएसएस में कोई खास चेंज नहीं हुआ, 2-4 चीज़ें घुसाई गई। एक तो ट्रायल का पीरियड लिमिट करने का सोचा गया कि भाई डिस्चार्ज का 14 दिनों के अंदर ही उसको पुलिस पेपर सप्लाई हो जाना चाहिए, 60 दिनों के अंदर ही वो डिस्चार्ज का पिटीशन फाइल कर सकता है, 60 दिनों के अंदर ही फर्स्ट डेट के हेयरिंग के से लेके 60 दिनों के अंदर ही उसको क्या कहते हैं चार्ज फ्रेम कर देना है। ठीक है, फिर एक नया प्रोविज़न आया कि चार्ज कुड बी एक्सप्लेन्ड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। फिर गवाही की जो बात आई, प्रोसिक्यूशन एविडेंस अगर लिया जा रहा है तो उसको भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से लिया जा सकता है। और जजमेंट है तो उसको 30 दिनों के अंदर या स्पेशल केस में 45 दिन के अंदर प्रोनाउंस कर देना होगा। बस, बहुत छोटा सा, कोई खास ऐसा चेंज नहीं हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है कि सब बदल गया बीएनएसएस आने से, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे सेशंस ट्रायल। पुराना भी सेक्शंस पे भी सेशंस ट्रायल पे मेरा लेक्चर पढ़ा है, चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये नई चीज़ है, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, इसलिए सब्सक्रिप्शन जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।